लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। देश एक ही धर्म का है या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? ईमानों का चर्चा ज्यादा नहीं होता, ईमानदारों का चर्चा सदियों तक होता है। ईमानदार नेता है अभी चंद्रशेखर रावण जी, तो ईमानदार नेता और मैं उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दूसरे रूप में देखता हूँ। वीडियो में जिस शख्स को आप सुन रहे हैं उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद और ये मौजूदा समय में नगीना से सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने बेबाक बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जब संसद में शपथ ले रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर वो बिगड़ गए थे और उन्होंने हड़का दिया था और करारा जवाब दे दिया था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अपने इन तेवरों के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पहचान पूरी दुनिया में और खास तौर से भारत में इसलिए भी बनी है कि वो हमेशा सच का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। लेकिन आज हम नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद नमाज की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर उसमें चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 20 मिनट की नमाज होती है और उसके वजह से थोड़ा सा सड़क जाम लग जाता है तो उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में देखा यह जाता है कि सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है और घंटों घंटों तक सड़कें जाम रहती है। उस वक्त सारे लोग खामोश क्यों रहते हैं? क्यों उस पर सवाल उसी तरीके से खड़ा नहीं किया जाता है जिस तरीके से सवाल खड़ा किया जाता है नमाज को लेकर के? वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद कहते हुए दिख रहे हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान बराबर तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की आदत है कि वो किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे और उनके नमाज को लेकर के तरह तरह की बातें बनाते हैं और उस पर रोक टोक लगाते हैं। और खास तौर से ईद की जो नमाज होती है जिसमें अगर 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ ली जाए तो उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा रोक टोक शुरू हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और खास तौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ था कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के पाबंदी है। हालांकि ये केवल उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में जहां खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर नमाज को लेकर के विवाद होता है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर कई अन्य राज्य हो जहां पर नमाज को लेकर के काफी ज्यादा विवाद होता है और कहा जाता है कि नमाज अगर मुसलमान पढ़ रहे हैं जिससे सड़क जाम हो जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद अपनी वायरल वीडियो में सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है तो जो कावड़ यात्रा निकलती है उससे भी तो लोगों को दिक्कत होती है। इन्हीं सब बातों को चंद्रशेखर आजाद अपनी वायरल वीडियो में कह रहे हैं और ये वीडियो हाथों हाथ काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का, ये वीडियो अभी हाल फिलहाल का नहीं है। ये वीडियो तब का है जब चंद्रशेखर आजाद सांसद नहीं बने थे। ये चुनाव से पहले का वीडियो है और 23 जून का बताया जा रहा है जब चंद्रशेखर आजाद सांसद नहीं बने थे और चुनाव के रिजल्ट सामने नहीं आया था, तब का ये वीडियो है और वो इस वक्त वायरल हो रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नजीमाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब कावड़ यात्रा को लेकर के 20 दिनों तक सड़कों को जाम किया जा सकता है, सड़कों पर भीड़ देखी जा सकती है, तो फिर 20 मिनट की नमाज को लेकर के इतना ज्यादा विवाद क्यों खड़ा होता है? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी सरकार खुले में नमाज को लेकर के काफी ज्यादा सख्त है और उनका साफ साफ निर्देश आ जाता है, चाहे वो ईद की नमाज हो या फिर बकरीद की नमाज हो या फिर कोई अन्य त्यौहार हो जिसमें अगर खुले में नमाज पढ़ा जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाती है। और इस बात को कई सालों से मुसलमान मान भी रहे हैं और वो खुले में नमाज पढ़ने से बच रहे हैं। इस बार भी ईद में उत्तर प्रदेश के अंदर में ये देखा गया है कि मुसलमान खुले में नमाज पढ़ने से बच रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा यह भी जा रहा है कि योगी सरकार के इस रवैये से नाराज होकर के चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह का बयान दिया। और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है हम चाहते कि आप पहले पूरी वीडियो देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब राजनीति बदलेगी, इसका मैं उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। और देखो, मुझे इस बात कहने में कभी कोई नहीं होगा अर्पित भाई, याद रखना मेरी बात को। आज कह रहा हूँ ये जल है जल, मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे पुराना नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा।
भाई हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, जवाब मांगूंगा आपसे। टैक्स देते बराबर का टैक्स देते, कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा। तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे फोन, लेकिन चंद्रशेखर। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इसमें चंद्रशेखर आजाद साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, उस मुद्दे को उठाने की हिम्मत किसी भी बड़े नेता में नहीं है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों के साथ हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव के वो सख्त खिलाफ हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के प्रति इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? तो उसकी एक साफ साफ वजह है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें नगीना में जहां चंद्रशेखर आजाद को दलितों का समर्थन बड़ी तादाद में मिला, वहीं मुसलमानों ने भी जम करके समर्थन किया था चंद्रशेखर आजाद का। ना सिर्फ समर्थन किया था बल्कि चंद्रशेखर आजाद के लिए वोट भी किया था। आपको बता दें कि नगीना में कुल 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जिन्होंने एक तरफा चंद्रशेखर आजाद को वोट किया था। आप सब जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सुनामी आई हुई थी, इंडिया अलायंस की लहर चल रही थी। उस लहर के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट लड़े, वो अपनी एक पार्टी बना करके लड़े, और अगर उनको मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलता तो शायद वो आज संसद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन नगीना से जम करके समर्थन मिला मुसलमानों का, जम करके वोट की गई चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में, और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख से ज्यादा के वोटों से चुनाव जीत करके सांसद पहुंचे हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद खुल करके चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों का आभार जताया था, और उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जितना वोट मुझे दलितों ने किया है उससे 1 वोट भी कम मुसलमानों ने नहीं किया। यानी कि मुसलमानों ने जम करके वोट किया है चंद्रशेखर आजाद को और उन पर अपना भरोसा जताया है, और वो वादा कर रहे हैं मुसलमानों से कि वो लगातार संसद में उनकी आवाज बन करके उनकी मुद्दों को उठाते रहेंगे, और कहीं भी भेदभाव अगर होता है उत्तर प्रदेश में या देश में अलग अलग राज्यों में, तो चंद्रशेखर आजाद खामोश नहीं रहेंगे बल्कि उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और जरूरत पड़ा तो उसके लिए आंदोलन भी करते हुए दिखाई देंगे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जाहिर सी बात था कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर के रिएक्शन आना शुरू हो गया। एक तरफ लोग चंद्रशेखर आजाद को काफी ज्यादा गालियां दे रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर है जिनका नाम ओम नारायण है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ओम नारायण धानुक कहते हैं, कलेजा चाहिए इतना बोलने के लिए, जो नेता खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानते हैं आखिर क्यों उनके लिए आवाज नहीं उठाते? क्योंकि वो डरते हैं अगर ये बोल दिया तो हिंदू वोट बैंक उनसे रूठ जाएगा। सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद में वो हिम्मत है क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। ओम नारायण ने जो बातें लिखा उसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि मुसलमानों का वोट लेकर के चुनाव में जीत जाने वाले सांसदों में हिम्मत नहीं होती है कि वो उनके मुद्दों के ऊपर बोल सकें। वो केवल उनको वोट बैंक समझते हैं और वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं। ना तो उनके मुद्दों की बात करते हैं, ना उनके लिए आवाज उठाते हैं। केवल मुसलमान उनके लिए केवल एक वोट बैंक बन करके
रह गया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बनारस वाले मिश्रा जी चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी काफी ज्यादा चर्चित है सोशल मीडिया पर और वो भी अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर क्या कह रहे हैं वो भी आप यहाँ से वीडियो देख लीजिए। एक चंद्रशेखर रावत जी हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? बेहतरीन नेता हैं, नए सांसद हैं, नौजवान सांसद हैं और मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से चंद्रशेखर रावत जी जो है सदन के अंदर पालन करेंगे। हम जैसे नौजवानों के सवाल को वो ले जा करके सदन में देश को अवगत कराएंगे और बहन बेटियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, जाति पाति, धर्म और मजहब का जो नफरती आग है इसको पूरी तरीके से निस्त नाबूद करेंगे चंद्रशेखर रावत जी और तमाम नौजवानों के लिए आइकॉन बनेंगे, आइडियालॉजी बनेंगे। जिस तरह सर जितना मोदी योगी का चर्चा नहीं हो रहा है, कैसे मतलब चंद्रशेखर रावत का उतना चर्चा? देखो, बेईमानों का चर्चा ज्यादा नहीं होता, ईमानदारों का चर्चा सदियों तक होता है। ईमानदार नेता है अभी चंद्रशेखर रावत जी, तो ईमानदार नेता किस तरह और मैं उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दूसरे रूप में देखता हूँ। जैसे लोकसभा नगीना से आप जीत के वो सांसद बनते हैं और सांसद भवन में जाते हैं, संघर्ष का जीत है, संघर्ष का जीत। जय भीम का नारा लगाते हैं, उनको देखिएगा सभी लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, क्या कहना है? देखिए, जय भीम किसी सदन का हिस्से का शब्द नहीं, जय भीम इस देश की अंतरात्मा। पहले सांसद भवन में जय भीम का नारा नहीं करते होंगे तो वो तमाम जो दलित समुदाय के सांसद हुआ करते होंगे वो किसी दल के गुलाम रहा करते होंगे, वो अंबेडकर जी को नहीं मानते होंगे। जैसा तो आपने बनारस वाले मिश्रा जी को भी सुन लिया होगा कि वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर के क्या अपनी उम्मीद रखते हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बता दिया है। आप इन दोनों शख्स को लेकर के क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा।